Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all of you. Dear students, as we have done some of the problems or the description of various forms of ellipse in the previous class. So today inshallah we will do problems on the different various cases. ठीक है अजीज तलबा और तालिबात, जैसा कि आप वाकिफ हैं कि लास्ट क्लास में हमने नाकिस की मेयरी मसावात क्या होती है? नाकिस की मेयरी मसावात x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उसके ताल्लुक से उसके तमाम पैरामीटर जो होते थे, यानी मास्का के महदूदात, लैटस रेक्टम, हादिकत की मसावात और मुख्तलिफ चीजें हमने सब पढ़ चुके हैं। उसके साथ साथ नाकिस के जो दूसरे केसेस थे, जब अकबर महवर बड़ा है असगर महवर से, पहला केस पढ़े इसका मुद्दा क्या था? 0,0 था। दूसरा केस क्या पढ़े? अकबर महवर छोटा था और असगर महवर बड़ा है। इसका मुद्दा क्या था? जिसका अगेन मरकज क्या था? मुद्दा था। इसी तरह तीसरा केस क्या देखे? जिसका मरकज 0,0 नहीं है बल्कि h, k था और अकबर महवर बड़ा था, असगर महवर छोटा था। तो वो केस क्या था? x माइनस h होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था। और चौथा केस क्या था? अगर a लेस देन b है, यानी अकबर महवर छोटा है असगर महवर से, तब x माइनस h होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये चार केसेस के हम पूरे खुसूसियात पहली वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज इंशाल्लाह हम इन्हीं मुख्तलिफ नाकिस की जो मसावातें हैं उन पे अददिया सवालात को हल करेंगे। ठीक है, लिखिए पहला सवाल लिखिए। ये क्वेश्चन जो सो ये 4 मार्क्स से भी पूछ सकता है। ठीक है, एक सवाल आता है इसमें से 4 मार्क्स का। लिखिए नाकिस 4x स्क्वायर नाकिस 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 36x प्लस 32y माइनस 92। ये आपकी मसावत है। क्या है? 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 36x प्लस 32y माइनस 92 इज इक्वल टू 0 का बेमरकजियत मास्का के महदूदात कॉमा लैटस रेक्टम का तूल लैटस रेक्टम का तूल
और 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 आदि खत की मसावातें मालूम हो। ठीक है, क्या पूछना इसके अंदर? एक नाफिज दे दिया, पहले देते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जो नाफिज है ये नाफिज का मरकज मबदा है या नहीं है, ये नाफिज छोटी मसावत है या बड़ी मसावत है। तो आपको देखते ही पता चल रहा कि नाफिज छोटी मसावत नहीं होती, क्योंकि छोटे मसावत के अंदर क्या होता है, खाली एक्स स्क्वायर का टर्म होता है, वाई स्क्वायर का टर्म होता है और कांस्टेंट का टर्म होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, नहीं है, यहाँ पे क्या है, बड़ी मसावत है, एक्स स्क्वायर का टर्म है, वाई स्क्वायर का टर्म है, एक्स का टर्म है, वाई का टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। तो ये मसावत कौन सी है? बड़ी मसावत है, जिसका मरकज 0,0 नहीं है, बल्कि क्या होता, कुछ वाक़दा रहेगी, यानी इसका मरकज क्या है, h, k है। तो पहला हमारा ये काम है कि जो दी हुई मसावत है उसको क्या करेंगे, हम मेयरी मसावत में तब्दील करेंगे। ओके, राइट। हल, दी हुई नाफिज की मसावत क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 36x प्लस 32y माइनस 92 इज इक्वल टू 0 को इस तरह लिखने पर। अब क्या करो, देखिए मैं इसको एडजस्टमेंट करो। कैसे एडजस्टमेंट करो, देखिए नाउ 9x स्क्वायर के बाद क्या करा, माइनस 36 का टर्म लिख लिया, राइट, प्लस 16y स्क्वायर के बाद क्या करा, 32y का टर्म लिख लिया, राइट, इज इक्वल टू 92 था, उसको उधर भेज दे रहा हूं मैं राइट साइड पर, कि क्या है यहाँ प्लस 92। नाउ इस दोनों में से कॉमन क्या है, दोनों में से कॉमन क्या है, 9x स्क्वायर माइनस 36 है। आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि इन्हें x माइनस h होल स्क्वायर बनना है, तो x स्क्वायर प्लस 2hx प्लस x स्क्वायर, ऐसा कुछ तो भी आएगा एक टर्म, राइट। सो 9x स्क्वायर का जरिए क्या करना, हमेशा कॉमन निकालना, कुछ भी रहने दीजिए। y स्क्वायर का जरिए क्या करना, कॉमन निकालना, कुछ भी रहने दीजिए। निकाल के क्या करना, अंदर की जो टर्म्स होते हैं उसको कामिल मुरब्बा बनाना है। सो आई एम डूइंग द सेम थिंग, मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रहा था, x स्क्वायर माइनस 4x, x स्क्वायर 36x प्लस यहाँ से 16 बाहर निकाल दिया, अंदर क्या रहा था, y स्क्वायर प्लस 2y, 16y स्क्वायर प्लस 32y इज इक्वल टू 20। आ गया समझ में? चलिए, अब यहाँ पर मुझे कामिल मुरब्बा है बनाना है, तो आप ये ऑलरेडी इस पे कई सवाल इंटीग्रेशन में पढ़ चुके हैं। कैसा बनाते हैं, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर मसावी है ए स्क्वायर, तो क्या होता, एक्स इज इक्वल टू ये होता, ये क्या है 4x किसके बराबर है, 2ab इज इक्वल टू क्या है 4x है। तो 4x अंदर क्या होते हैं, 3 टर्म रहते हैं, उसको 3 टर्म नजर नहीं आ रहे आपको, लेकिन 3 टर्म नजर आया ऐसा बनाना है। तो क्या करूं, 2 इंटू 2 इंटू एक्स, ये क्या होता, 2 चले जाता, ए एक्स चले जाता, तो क्या बचा, b इज इक्वल टू 2 बचा। सो b इज इक्वल टू 2 मीन्स b स्क्वायर क्या होता, 4 होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 4 ऐड करा तो ये टर्म क्या हो जाता, कामिल मुरब्बा हो जाता, राइट। सो आई एम डूइंग द सेम थिंग, 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है, प्लस 16y स्क्वायर। अब यहाँ जरा देखो, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस क्या नाम है, a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब क्या चीज की कमी है, 1 की कमी है, तो आई एम एडिंग 1, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, क्योंकि ये 2ab है,
2ab का मतलब उसके अंदर 3 टर्म है, 2 इंटू ए इंटू बी, सो 2 चले आता, ए 1 होता, बी क्या होता, वही होता, राइट, इज इक्वल टू 92 जैसा होता। अब यहाँ देखिए आप क्या ऐड करें, बेसिकली आप देख रहे क्या दिख रहा है, 4 ऐड करें, लेकिन 4 ऐड नहीं हुआ, बल्कि 4 कैसे मल्टीप्लाई हुआ, 9 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 9 4 क्या हो गया 36, तो जब हम 36 ऐड करें तो राइट साइड में क्या करेंगे 36 ऐड करेंगे, राइट, यहाँ 16 इंटू 1, खाली 1 ऐड नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है 60 से जरूरत दिए जा रहा, तो क्या बन गया इन्हें प्लस 60, राइट, so this is nothing but 9 into x minus 2 whole square, 16 into y plus 1 whole square is equal to square करो 6 plus 6 12 plus 2 14 carry 1 10 13 14, so 144। so अब क्या करना है मुझे, अब 1 बनाना है, 1 बनाना तो क्या करना पड़ता है 144 से दोनों तरफ क्या करना, डिवाइड करना, so I am doing the same thing, 9 into x minus 2 whole square by 144, 16 into y plus 1 whole square by 144 is equal to 1, ठीक है। अब ये बिल्कुल आपके स्टैंडर्ड फॉर्म की शक्ल में आने के करीब हो गया ना, if I divide by 9 into this क्या होता है, 9 से इसको डिवाइड कर रहा हूं, 9 1 जा 9, क्या बचा 5 बचा, 9 6 जा 54, ओके, so this is nothing but x minus 2 whole square by 9 1 9 9 6 54 plus 16 9 144, so y plus 1 whole square by 9 is equal to 1, so क्या हो गया x minus h whole square by a square plus y plus k whole square b square is equal to 1, जो x minus h whole square by a square plus y minus k whole square और b square is equal to 1 की सूरत में तब्दील हो गया है, आगे समझिए। तो यहाँ पे क्या करें आप मालूम, जो दी हुई मसावत थी, दी हुई मसावत को क्या करे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए, ये मसावत की क्या करे थोड़ा सा इधर उधर धक्के मार के परफेक्ट स्क्वायर बना के क्या करे मेरी सूरत में लाए। अब यहाँ पर क्या होता है देखो, ए स्क्वायर मसावी है 16, यहाँ ए स्क्वायर मसावी है 16, इसका मतलब क्या होता है ए इज इक्वल टू 4 और बी स्क्वायर मसावी है 9, सो बी इज इक्वल टू 3, तो क्या हो रहा ए इज ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी छोटा है, तो ये कौन से केस में कन्वर्ट होगा, इन्हें केस नंबर 3 में कन्वर्ट हो गया है ना। पहला केस क्या था जिसका मतलब 0 0 था, ए ग्रेटर बी था, दूसरा केस क्या था मबदा 0 0 है, ए लेस देन बी था, तीसरा केस क्या था मबदा h कॉमा के है और ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी आ गया, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू द थर्ड केस, सो क्या आ रहा है ए ग्रेटर देन बी है यहाँ पर, ठीक है। सो व्हाट इज h, देयरफॉर h, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, h इज इक्वल टू 2 कॉमा ये भी क्या है ये भी क्या है, यहाँ पर -1 है यहाँ +1, सो k इज इक्वल टू -1। ऐसा हमको क्या करना था, h और k की वैल्यू मालूम करना था, उस से h और k मालूम कर लिया। क्या क्या बोला मैंने, मास का के मुहद्दिद बोला, बेमरकजियत बोला, चलिए बेमरकजियत, बेमरकजियत किसको बोलते हैं, एक्सेंट्रिसिटी, सो E is equal to root of a square minus b square by a square, ये है आपका बेमरकजियत का रास्ता। सो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द सेम थिंग इज इक्वल टू a square 16 minus b square 9 by 16, 16 minus 9 7 by 16 is equal to
रूट 7/4, राइट. सो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, मास का इज इक्वल टू क्या होता था यहाँ पे, प्लस और माइनस ये ई कॉमा 0 होता था. मुद्दा अगर 0 रहा तो यहाँ पे मुद्दा क्या है, एच कॉमा क्या ऐड हो गया, सो ये क्या होता, एच प्लस और माइनस ए कॉमा के, so which is equal to h. What is h? 2. So 2 plus or minus a. What is a? 4 into e root 7/4 comma k. What is k? -1. So 4 cancel, which gives me 2 plus or minus root 7 comma 1. So मास का क्या हो गया, 2 plus or minus root 7 comma 1. आ गया समझ में. तो यहाँ तक अभी हम क्या करें, सिर्फ ये निकाल लिए मास का होगा. अभी लेटेस्ट रेक्टम निकालना है, लेटेस्ट रेक्टम 2 निकालना है, आधी खत्म मसाला निकालना है. इज इट क्लियर? चलिए जल्दी इसको लिख लीजिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ. सो आ गया समझ यहाँ तक. तो यहाँ पर हम क्या क्या करें, मसावत ले लिए, इसको अच्छी तरह समझ जाइए. जो सवालात हम नाकिस में कर रहे हैं वो पूरे सवालात का तरीका जायद में सेम रहा था. सिर्फ यहाँ बीच में प्लस आ रहा, वहां पर क्या था, माइनस आता. तो उस वास्ते आप ये समझ के पढ़िए कि मैं एक चैप्टर नाकिस नहीं पढ़ रहा हूँ, बल्कि 2 चैप्टर पढ़ रहा हूँ. नाकिस भी पढ़ रहा हूँ और जायद भी पढ़ रहा हूँ. ये बात ध्यान में रख लेके पढ़िए, ठीक है. सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. नाउ तो मसावत थी, इसको क्या करा, मैं परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, परफेक्ट स्क्वायर बना के मेरी मसावत मिला लिया. आने के बाद ये इस सूरत में थी, इसकी मदद से ए और बी की खतरे निकाल लिया, ठीक है. उसके बाद बेमरकज निकाल लिया, ई इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रास्ते से ये मरकज निकाल लिए. उसके बाद क्या निकाल लिए, मास का की मौजूद है. अब क्या निकालना है मेरे को, लेटेस्ट रेक्टम का टूल, लेटेस्ट रेक्टम का टूल क्या होता, 2 बी स्क्वायर बाई ए, 2 बी स्क्वायर बाई ए इक्वल टू 2 जैसा का वैसा. व्हाट इज बी स्क्वायर, 9 बाई ए. व्हाट इज ए, 4. सो दोनों कैंसिल हो जाते, ये हो गया 9/2. नेक्स्ट हादी खत्ती मसाला. हादी खत्ती मसाला आप पढ़े थे, क्या था, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए बाई ई पढ़े थे हमारा. कब था, जबकि उसका मरकज क्या था, 0,0 था. तो लेकिन यहाँ पर क्या है, 0,0 नहीं है, बल्कि क्या उन्हें h का और k ऐड हो गया. सो इट इज नथिंग बट x इज इक्वल टू h प्लस और माइनस a by e, right? So x is equal to h. What is h? 2 plus or minus a by e. What is a? 4 divided by e. e क्या है, रूट 7/4. So which is equal to 2 plus or minus a 4 पलट के ऊपर चला जाता 16 by root 7. So this is the equation of directrix. हाजी की मसाल बोलते क्या होता, equation of directrices. Lattice rectangle is length of lattice rectangle. ठीक है. अब उर्दू के साथ आपका काम है इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी पे भी परफेक्शन हासिल करना, क्योंकि आने वाले जो क्लासेस हैं आपकी, इंजीनियरिंग क्लासेस होगी या डिग्री क्लासेस होगी, जो भी होगी, वहां पर आपको सब इंग्लिश में पढ़ने का है. वहां उर्दू में कोई मटेरियल आपको
ये मिलेगा. ओके, राइट डाउन दिस. नाकिस 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144 की बेमरकजिया कॉमा मास का के मौजूदा लैटिस सिस्टम का टूल और आदि खुतूत की मसावात में मालूम. दूसरा सवाल क्या है? 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144 दे दिया. अब मैं क्या करा, आपको लोग जो छोटे से बड़ा लिया थे, आपको बड़ा पहले बता दिया कि छोटा और आसानी हो जाता समझने में, देखते समझ में आता. अरे ये तो छोटी मसावत है ना. चलिए हल. दी हुई नाकिस की मसावत क्या है? 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144 को इस तरह लिखने को. ठीक है, क्या करना है? 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144. मेरा मकसद क्या है? राइट हैंड साइड में 144 जाके क्या बनना? 1 बनना. तो क्या करना? 144 से दोनों तरफ क्या करना? डिवाइड करना. सो डिवाइडिंग बाय 144, 9x स्क्वायर बाय 144, 16y स्क्वायर बाय 144 इक्वल टू 1. सो 9 1 9 16 रहा. सो दिस इज नथिंग बट x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1. 16 1 16 जो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की सूरत में है. ठीक है, जहां क्या है? a स्क्वायर किसके बराबर है? 16. So it means that a is equal to 4 और b स्क्वायर मसावी है 9. implies that b equal to 3. और क्या हो रहा? a 4 है, b 3 है. So a is greater than b. ठीक है, a is greater than b. जब a b से बड़ा है तो उसका मतलब क्या है? लैटिस सेक्टम बड़ा है. तो सॉरी, अकबर मेहर बड़ा है, अकबर मेहर छोटा है. पहला केस है, राइट. अब उसके क्या करना है आपको? क्या पूछा मैंने? बेमरकजियत. बेमरकजियत E is equal to root of a square minus b square by a square. What is a square? 16 minus 9 by 16. 7 by 16. So root 7 by 4. Right? उसके बाद क्या? मास का. मास का जो मौजूदा क्या होते थे? मास का जो मौजूदा प्लस और माइनस. वहां क्या लिए थे हम? h प्लस और माइनस a कॉमा के लिए थे. यहाँ पर क्या है? h और के नहीं है, बल्कि क्या है? उसकी प्लस में मुद्दा है. सो प्लस और माइनस a कॉमा 0. सो प्लस और माइनस a. व्हाट इज a? 4. व्हाट इज e? root 7 by 4 comma 0. So
4 cancel, which gives me plus or minus root 7, 0. هذه كل مساوات هذه كل क्या था x is equal to plus or minus a by e. X is equal to plus or minus a by e. So this implies that x is equal to plus or minus a. What is a? 4 by e. What is e? Root 7 by 4. So x is equal to plus 4 बना देता हूँ ऊपर यह क्या होगा 16 by root 7. ठीक है ये क्या लिमिट है आल्सो आगे समझिए ये क्या है ये भी ये सवाल चाहे तो आपको 2 मार्क्स से पूछ सकता है या नहीं तो 4 मार्क्स पूछता है. राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. आगे समझिए. चलिए अब इसके बेसिस पे आप एक दो क्वेश्चन होमवर्क में करके ला लीजिए. y स्क्वायर माइनस 8x plus 2y plus 1 is equal to 0. 4x square plus y square minus 8x plus 2y plus 1. Next question लिखिए. This is homework. एक सवाल आप होमवर्क कर लीजिए. क्या है? यहाँ पे 4x square plus y square minus 8x plus 2y plus 1 is equal to 0 की बेमरकज़ियत मास का की मौजूदा ये सब सवाल मिले. तो इसको हम पहली तरह जिस तरह फर्स्ट एग्जांपल पहला सवाल जिस तरह करे थे अब वैसे करना. क्या करना 4x स्क्वायर के साथ क्या लिख लेना 8x को लिख लेना बाजू बाजू. उसके बाद y स्क्वायर के साथ क्या करना 2y को लिख लेना. y को उधर भेज दीजिए. फिर क्या करिए इसको कामिल मुरब्बा बना लीजिए. कामिल मुरब्बा बना लेके सेम इजीली देखिए कि whether a is greater than b or a is less than b क्या होता है. You can verify and judge the case and then proceed. So by the time you go and practice these questions and inshallah in the next class we will do some more questions on the same topic ellipse. ठीक है जब तक के थैंक यू खुदा हाफिज.